स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद। जी। मैं गहोई महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष शोभा कटल बोल रही हूँ। हमारे देश की समस्त महिलाओं को या सभी लोगों को ये अधिकार प्राप्त है कि हम स्वतंत्र रूप से अपना मत दे सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक अच्छे कैंडिडेट को चुनकर भेजना चाहिए ताकि एक सशक्त लोकतंत्र संविधान बन सके। और ये लोकतंत्र तभी सार्थक है जबकि सभी नागरिक अपनी सहभागिता प्रदान करें। और मैं सभी समाज की महिलाओं से, युवा वर्ग से, नई पीढ़ी नई सोच निश्चित रूप से हमारे देश के संविधान को मजबूत बनाएगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। अतः सबको अपना मत अवश्य देना चाहिए। मैंने देखा है यहाँ पे 70% वोटिंग हुई है। अभी जो चुनाव हुए हैं हाल में, उसमें ये प्रतिशत और बढ़ना चाहिए। लोगों को जागरूक होना चाहिए, वोट के महत्व को समझना चाहिए और वोट देना चाहिए। पिंक बूथ महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है उसकी मैं बहुत तारीफ़ करूँगी। निश्चित रूप से महिलाओं को इससे आत्मबल प्राप्त होगा और वो वोट देने अवश्य आएंगी। देश के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका निकलकर सामने आई, ऐसा स्वयं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया। उसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी महिलाओं को अपना कवच कहकर संबोधित कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत होती है उन्होंने स्वीकार किया कि महिलाओं के वोट से होती है। क्या आप मानती हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं, उनकी रीति नीति से, और क्या आपको लगता है कि लोगों भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इस बार भी महिलाओं को मिलेगा? माहौल देख के लगता तो है ऐसा, क्योंकि महिलाएं। व्यक्तिगत आपका क्या मत है? क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, मैं उनका समर्थन भी कर सकती हूँ, करूँगी। और एक अच्छे नेता को चुन के भेजना ये हमारा कर्तव्य है। इसी से हमारा संविधान सशक्त होगा। मैं गहोई महिला मंडल गाडरावाड़ा की अध्यक्ष सरिता गुप्ता बोल रही हूँ। मतदान का, चुनाव का जो माहौल अभी जो देश में चल रहा है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मतदान हमारे निर्णय लेने और अपना विचार प्रकट करने की एक विधि होती है। मतदान का हमारे देश की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैं सभी नगरवासियों बल्कि देशवासियों से ये अपील करूंगी कि मतदान अवश्य करें, अपने स्वविवेक से, समझदारी से सही नेता को चुनकर लेकर आए, जिससे हमारे देश का विकास हो। ये महिलाओं से अपील मैं करूंगी कि सारे काम छोड़ दो और पहले मतदान करो। लोकतंत्र में हिस्सेदारी हमारी है जिम्मेदारी। तो आजकल महिला सशक्तिकरण का जो चल रहा है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दे रही हैं और उनका विकास हो रहा है और उनको सहयोग भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों और रीति नीति जो महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने किए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो है महिलाएं सही में सशक्त हुई हैं सच में? अब देखती हूँ जैसा कि माहौल देश में चल रहा है, महिलाओं के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, महिलाएं तो संतुष्ट हैं और सभी को ऐसा लगता है कि हाँ, महिलाएं आगे आ रही हैं और उनको सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। व्यवसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं जी। व्यवसायी टैक्स भरते हैं, जिनसे सरकारें चलती हैं, पूरे देश का खर्चा होता है। क्या आपको लगता है कि लाडली बहना योजना, जिसमें 1250, 1500, 1000 रुपये सरकार मुफ्त बांट रही है, क्या ऐसी योजना वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है, या फिर कहीं ऐसा करके सरकार महिलाओं को पंगु तो नहीं बना रही जो कि आश्रित है? क्योंकि ये तो व्यापारियों के टैक्स से ही ये योजनाएं चल रही है। सही बोल रहे हैं आप। मेरे मन में अक्सर ये आता था कि इस तरह की योजनाओं से वास्तव में पंगु बनते हैं महिलाएं। कहना चाहिए कि मैंने देखा है कि उस पैसे का कोई ऐसा सही उपयोग नहीं है। महिलाएं ये सोचती हैं बस मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, मैं अब एक साड़ी जरूर खरीदूंगी। कि योजना मुझे नहीं समझ में आई। आपका मानना है कि महिलाओं को ऐसा ये काम, इस तरह की मुफ्त की योजनाएं ना देकर और बल्कि उन्हें काम, रोजगार और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए।
तो इस मामले में महिला आप सशक्तिकरण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए सरकार को। जहाँ भी कोई बेटी है आगे पढ़ना चाहती है तो उसको सहयोग देना चाहिए, उसकी शिक्षा के लिए उसकी योग्यता के आधार पर उसे आगे बढ़ाने की प्रयास करना चाहिए, ना कि उसे मुफ्त में कोई योजना देकर पंगु बना देना चाहिए। मैं शारदा कठल की अध्यक्ष रही और लायंस क्लब की अध्यक्ष रही। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक वोट मिलना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, आप सभी को हमारा जय जिनेंद्र। जैन महिला समिति की सह सचिव के पद पर महावीर स्वामी ने जैसा संदेश दिया था, जियो और जीने दो, आज उसी के हम इस परिप्रेक्ष्य में जिस समय हम रह रहे हैं, उसी संदेश की सबसे बड़ी ज़रूरत है और हम सभी का कर्तव्य है कि उस संदेश का पालन करें। वर्तमान में आपकी नर्मदापुरम लोकसभा में चुनाव आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, किस पार्टी का आना आपके क्षेत्र की जनता के लिए, विशेषकर आप एक महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान की दृष्टि से आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर कार्य कर सकती है और किन को आना चाहिए? देखिए, अब हम लोग जिस परिवेश में अभी रह रहे हैं यहाँ पर जी, हमारा जो लोकल उम्मीदवार रहेगा वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे जो भी पार्टी आए हमारे लिए अच्छा ही कार्य। तो लोकल उम्मीदवार आपके यहाँ से कांग्रेस से संजय शर्मा है जी और बीजेपी से दर्शन सिंह चौधरी वहाँ खड़े, तो आपके हिसाब से कौन सी उम्मीदवार ज़्यादा सही है? देखिए, ये तो समय ही बता पाएगा, अभी तो हम कुछ। आपका क्या मानना है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिला सुरक्षित है, उनका सशक्तिकरण हो रहा है या फिर परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, काफ़ी कुछ काम तो हुआ है और बहुत कुछ काम की आवश्यकता भी है। आवश्यक। तो आपके हिसाब से क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या बीजेपी को कंटिन्यू करना चाहिए? तो सबका अपना अपना रहता है। मैं एक पदाधिकारी के तौर पर अभी सबका मत तो नहीं बता पाऊंगी, व्यक्तिगत मत समय पे पता चलेगा। जैन महिला समाज की सचिव हूँ, श्रीमती स्मृति जैन। आपका क्या कहना है कि ये जो लाडली बहना योजना सरकार की तरफ से चल रही, जिसमें 1250 रुपये की राशि दी जाती, वास्तव में महिलाएं इसमें सशक्त हो रही हैं या फिर एक ये मुफ्त की योजना करके महिलाओं को पंगु बनाया जा रहा है, जिसके लिए भविष्य में जिसके हानिकारक परिणाम सामने हैं? मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ आपकी कि ये मुफ्त की राशि देकर जो लाडली बहना और जो भी राशियाँ योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए, उनके हिसाब से क्या हुआ है, निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से अपाहिज हो चुकी हैं, क्योंकि उनको फ्री फोकट में ये मनी मिल रही है। पर मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि भाजपा की जो योजना है वो पहले से कांग्रेस की थी, उन्होंने उसको लागू तो करा, पर क्या हुआ है, पूर्ण तरह से, पूरी तरीके से उनने महिलाओं को अशक्त कर दिया है। महिला सशक्तिकरण में मैं हमारे क्षेत्र की श्रीमती साधना स्थापक जी, श्रीमती सुनीता पटेल जी, जो महिला वर्ग को आगे बढ़ाने में जिन्होंने बहुत सक्रिय योगदान दिया है, मैं उनके पक्ष में रहती हूँ। उन्होंने, संजू शर्मा जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण काम करे है। तेंदुखेड़ा में उनका नाम एक तरफा, तेंदुखेड़ा विधानसभा यहाँ पर भी एक तरफा चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो योजना है ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हो, ना कि इसके लिए हो कि वो घर बैठ के पैसे पाएं और अपने आप को पूरी तरीके से अपाहिज बना दें। मतलब आप रोजगार देके आप योगदान दें, उनको आगे लेकर आएं, पर ना कि मुफ्त की राशि वितरण करें। और महिलाओं में, जिन महिलाओं को ये योजनाएं मिलना चाहिए, उनको ना मिलकर ये कुछ उस महिलाओं को मिल जाती है जिनको इनकी ज़रूरत नहीं रहती, जैसे जिनके परिवार में कोई चलाने वाला नहीं है, या जो बुजुर्ग हैं, या जो बिल्कुल ही निम्न वर्ग की हैं, उनको नहीं मिलकर ये पता उन लोगों को मिल जाती है जो सक्षम है कार्य करने में, तो वो कार्य करने मतलब आपका कहने का आशय ये है कि ये अपात्र लोगों को ये योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए सत्ताधारी पार्टी से और व्यक्तिगत रूप से मिल जाती है, उन लोगों को नहीं मिलती है। जैन समाज और बाकी करदाताओं के दिए हुए पैसे का सदुपयोग हो रहा है सरकार के द्वारा या फिर नहीं हो रहा? मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ, जो भी पार्टी आए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर को आगे ले जाए और सारी सुविधाएं दे, जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, जो भी वो सब दूर करे। जो भी सरकार आए उससे मेरे को कुछ नहीं है, चाहे जनता पार्टी आए चाहे कांग्रेस आए, बस हम लोग को आगे लेके जाए, हमारे शहर को आगे लेके जाए। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारे प्रतिनिधि चुनकर सरकार में जा रहे हैं, वह सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करें कि ये जो ऑनलाइन खरीदी का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, इससे सभी व्यापारी वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उन लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि ऑनलाइन जिसको खरीदी करना है वो करे, मगर व्यापारियों का कष्ट भी दूर हो।
बात करने के लिए धन्यवाद।